हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजना यादव और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डी ट्रिपल एस बी PRT 2022 के बारे में। जो कमिंग अप एग्जाम वैकेंसीज आने वाली हैं, इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है, इसके बारे में हम आज अपनी इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके PRT एग्जाम 2022 के लिए प्लानिंग, प्रिपेयर और परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, इसका क्या स्टडी प्लान रहेगा, आज के इस वीडियो लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्जाम की टाइमिंग आपकी 2 आवर्स की होती है। एग्जाम की टाइमिंग आपकी 2 आवर्स की होती है बेसिकली। ठीक है, जिसमें आपको 120 मिनट्स मिलते हैं। कितने? 120 मिनट्स मिलते हैं। ठीक है, दूसरा, मार्क्स कितने का है ये? तो ये आपके 200 मार्क्स का है। ये आपके 200 मार्क्स का है। तो यानी कि 120 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चंस को क्या करना है? सॉल्व करना है। यानी 80 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा हैं इसमें। और साथ ही साथ एग्जाम में मजे की बात यह है कि टाइमिंग तो कम है, क्वेश्चन ज्यादा हो गए। क्वेश्चन ज्यादा होने के साथ साथ इन्होंने आपको दे दिया नेगेटिव मार्किंग। जो कितना है आपका? जो है आपका 0.25, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अब इसके सब्जेक्ट्स क्या हैं और ये कितने कितने मार्क्स के आते हैं? ठीक है, 200 मार्क्स तो है, लेकिन कैसे? सबसे पहले ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है सब्जेक्ट्स का, एग्जाम में एज इट इज सीक्वेंस आता है, कोई चेंजेस नहीं है। सबसे पहले आपकी मेंटल एबिलिटी आती है, यानी कि रीजनिंग। कितने मार्क्स का आता है आपका? तो ये आता है आपका 20 मार्क्स का। ठीक है, पेपर 1 बेसिकली 5 सेक्शंस में डिवाइड है, जो 20-20 ईच मार्क्स का है। ठीक है, सबसे पहले आपकी मेंटल एबिलिटी आती है। मेंटल एबिलिटी में आपको 20 मार्क्स की रीजनिंग हो गई। ठीक है, उसके बाद आपका जीए। जीए में आपके जनरल अवेयरनेस और जीके के सारा जो भी पार्ट है वो आता है इसमें 20 मार्क्स का। उसके बाद आपके थर्ड नंबर पे अर्थमेटिक आता है, यानी कि आपका मैथ्स। 20 मार्क्स का मैथ्स आता है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपकी आती है जर्नल इंग्लिश और जर्नल हिंदी, जो बेसिकली आपने क्या सीटेट में दिया ही होगा, तो वही आता है इसमें। इससे ज्यादा इंग्लिश या हिंदी इसकी दूसरी नहीं आती है। पार्ट बी जो आपका सब्जेक्ट होता है वो टोटल आपका आता है 100 मार्क्स। वो होता है आपका 100 मार्क्स का, जिसमें आपकी सब्जेक्ट की पेडागोजी पूछी जाती है। ठीक है, वो भी सीटेट में जो आपने पढ़ा है वही होता है, उससे ज्यादा अपर लेवल का कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेंशन नहीं है कहीं पे भी कि क्या क्या सिलेबस है इसका। सिर्फ पेपर 1 के बारे में ही बताया जाता है, बाकी पेडागोजी के बारे में सब्जेक्ट रिलेटेड एज सच कोई सिलेबस नहीं है। लेकिन जो आपका पेडागोजी का सिलेबस है सिर्फ वही है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो एज इट इज आपको सीक्वेंस में ये जो सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं कि पहले आपकी रीजनिंग आएगी, फिर आपका जीके आएगा, फिर आपका मैथ्स आएगा, देन आपकी इंग्लिश आएगी, देन आपकी हिंदी आएगी। तो ये सारा का सारा जो एग्जाम पैटर्न है एज इट इज आपके DSSB PRT में एज इट इज आता है सेक्शन वाइज। ठीक है, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ऑफलाइन में तो आपको ये बेनिफिट था कि आपका जो मन हुआ, आपको जो पहले आया आपने वो सॉल्व कर लिया। लेकिन ऑनलाइन मोड में ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा कि आपके पास जो सेक्शन आए हैं आपको पहले उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में मूव करेंगे। अगर आपने नेक्स्ट सेक्शन में मूव कर लिया तो आप पीछे बैक नहीं आ सकते। ठीक है, तो इस एग्जाम में सबसे बड़ा खेल किसका है? टाइम मैनेजमेंट का है। जिसने भी टाइम को मैनेज कर लिया और स्मार्टली प्रेप कर ली, ठीक है, स्मार्टली वर्क कर लिया इसके ऊपर, तो वो आराम से इस एग्जाम को निकाल देगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सब्जेक्ट्स की, कि ये जो आपको 5 जर्नल सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और सब्जेक्ट आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो दिया हुआ है, उसमें क्या क्या आएगा। ठीक है, तो उसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर एक जस्ट गो थ्रू हो जाएंगे कि कैसे प्रिपरेशन करना है उसकी स्ट्रैटेजी पे। ठीक है, तो सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले जो सिलेबस है आपका जनरल इंटेलिजेंस इन रीजनिंग एबिलिटी, यानी रीजनिंग का जो सिलेबस है उसमें क्या है, आपकी एनालॉगीज दिए हुए हैं। ठीक है, एनालॉगीज है। उसके बाद आपकी सिमिलैरिटीज आएगा, डिफरेंसेस आएंगे, स्पेस विजुअलाइजेशन आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी, एनालिसिस आएगा,
और उसके बाद आएगा आपका, उसके बाद इसके बाद आता है आपका एनालिसिस के बाद जजमेंट। जजमेंट में जजमेंट के बाद डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरीज, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, ब्लड रिलेशनशिप, उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग होती है, कुछ वर्बल रीजनिंग आ जाती है, फिगर क्लासिफिकेशन आता है एंड अर्थमेटिकल नंबर सीरीज आती है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स जो हैं कंप्लीटली ये आपके रीजनिंग से रिलेटेड हैं। ठीक है, रीजनिंग में आते हैं आपके, आपको इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इफ आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छी नहीं भी है तो उसमें आप थोड़ी सी और मेहनत कर लीजिए, जिससे कि आप यहां से आपके मार्क्स स्कोरिंग हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका फिर आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस से आपके कुछ सेक्शंस हैं, जैसे कि हिस्ट्री से आपके 3-4 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर आपका पॉलिटी, पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस आते हैं, एंड आपके स्पोर्ट्स, जो आपके स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस है वो, एंड आर्ट एंड कल्चर के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, इकोनॉमिक्स, आपकी जो एवरीडे साइंस है, आपकी नॉर्मल साइंस, वो वहां से क्वेश्चंस आते हैं। जो आपकी साइंटिफिक रिसर्च हुई है इंडिया में, वहां से कुछ क्वेश्चंस आती हैं। आपकी नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, कहाँ नहीं है, ठीक है, कब इनका एस्टेब्लिशमेंट होता है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। और ये पूरे सेक्शंस मिलाकर के आपको 20 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो एवरी सेक्शंस आप ले सकते हैं कि कहीं से 3-3, 4-4 क्वेश्चंस ऐसे करके ये सारा का सारा एरिया डिवाइड होता है। तो ये भी स्कोरिंग है। अगर आप इसको, अब जाहिर सी बात है कि जीके बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन यहाँ से कुछ क्वेश्चंस अगर हम आप देखें तो आप इसके सेक्शंस को पार्ट करके, ठीक है, पार्ट्स में डिवाइडेड करके आप यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिक एबिलिटी। ठीक है, यानी कि मैथ्स का पोर्शन हो गया। ये थर्ड पोर्शन आपका सेक्शन आता है मैथ्स का, जिसमें आपकी 6 टू लेकर के 10th क्लास तक की मैथ्स आती है। इसमें ये जो जर्नल पेपर है ये आपका, अगर आपने कोई भी 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की है तो इसका सिलेबस बेसिकली वही है, कुछ बाहर से नहीं पूछा जा रहा है, वही पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो जैसे सिंप्लीफिकेशन है, ठीक, सिंप्लीफिकेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका डेसिमल आ गया, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ आ गए, फिर आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गई, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया आपका, फिर आपका मेंसुरेशन आ गया, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारी की सारी चीजें, टेबल्स एंड ग्राफ्स जो है, ये सारा का सारा आपका किसमें आ गया, मैथ्स में आ गया। लेकिन मैथ्स वही छुएगा जो एक्सपर्ट है, अदरवाइज मैथ्स के पोर्शन को स्किप, नहीं तो आप नेक्स्ट का जो पार्ट है ना आगे का वो देख ही नहीं पाओगे। जब उल्टी घड़ी शुरू हो जाती है ना एग्जाम में, तो फिर सेक्शंस निकलते चले जाते हैं, आप कर भी नहीं पाएंगे टाइम। नेक्स्ट आपका लैंग्वेज, इंग्लिश, ठीक है, लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आ गया, जिसमें आपको बेसिकली आपने जो सीटेट में पढ़ा है वही है। ठीक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, इसमें एरर स्पॉटिंग आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपका एरर स्पॉटिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट आ गया, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स आते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स आती हैं, एरर, ठीक है, एंड आइडम फ्रेजेस आते हैं। तो ये सारा का सारा इंग्लिश लैंग्वेज में आता है, जो कि इजी है और बहुत स्कोरिंग है अगर आप इसको अच्छे से करते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, 20 मार्क्स का है। नेक्स्ट आपकी हिंदी लैंग्वेज आती है। हिंदी लैंग्वेज में भी सेम है आपका वही जो आपने सीटेट में पढ़ा है, कॉम्प्रिहेंशन आ गया आपका, ग्रामर आ गई, वोकेबलरी आ गई आपकी, है ना,
सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आ गए आपके, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आ गई, ठीक है, करेक्ट यूसेज आ गया सेंटेंस का। तो ये सारा का सारा किस में आता है आपका जर्नल पेपर में, पेपर 1 में। तो आपको अगर स्कोरिंग है, अब इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट्स क्या क्या है, पहले हम सब्जेक्ट पेडागोजी को भी डिस्कस कर लेते हैं, इसका सिलेबस। उसके बाद फिर मैं आपको इसकी स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि इसमें कैसे आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट पेडागोजी में आपका आता है साइकोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है। क्या आती है आपकी साइकोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। उसके बाद आपका आता है, ये हो गया फिर प्राइमरी एंड एलिमेंट्री चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। फिर इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, लैंग्वेज एंड थॉट्स, लर्निंग प्रोसेस एंड थ्योरीज, teaching methodology and evaluation, emotion and motivations, concept of inclusive education and understanding children with special needs, ठीक है। जो स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रंस होते हैं उनके बारे में पढ़ना है हमें इसमें। फिर आपका नर्वस सिस्टम एंड एजुकेशन, मेंटल डिसऑर्डर्स एंड साइकोथेरेपी जो है वो, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ह्यूमन मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में, पर्सनालिटीज के बारे में कि कितने टाइप की पर्सनालिटीज होती है ना, ये सब पढ़ा है ना आपने। उसके बाद स्टडी ऑफ रिसर्च एंड स्टैटिक इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। उसके बाद आपका जो लास्ट सेकंड टॉपिक है साइकोलॉजिकल बेस ऑफ सोशल बिहेवियर्स, एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया, हिस्ट्री एंड पॉलिसीज, ठीक है। तो ये क्या थे, हमारे साइकोलॉजी का पार्ट था, पेडागोजी का। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको स्मार्टली वर्क कहाँ करना है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास सेक्शन आएगा मेंटल एबिलिटी का, अगर आपको ये आता है तो आपको करना है, अदरवाइज स्किप, ठीक। नेक्स्ट जीए पे, मतलब मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपके पास 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स है, तो आपको मिनिमम 1 आवर में आपके ये जो 100 क्वेश्चंस है ना इसको निपटा लेने हैं कैसे भी करके, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना। अगर इससे ज्यादा का टाइम लोगे तो बाकी का पेपर छूट जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको रीजनिंग आती है तो ओके आपने करना है, नहीं आती तो ज्यादा टाइम नहीं उसमें लगाना है, नेक्स्ट पे चले जाना है सेक्शन में। जीए में ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट भी बहुत ज्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो छोड़ देना है ना, इसमें कुछ सॉल्विंग की तो जरूरत है नहीं। अर्थमेटिक मैथ्स तभी हाथ लगाओगे जब एक्सपर्ट हो, अदरवाइज स्किप, आता है कीजिए, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद आपकी इंग्लिश और हिंदी, ये मस्ट है, इसका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, 40 मार्क्स का है, इसमें हम मिनिमम 30 मार्क्स के टारगेट लेके चलते हैं कि कोई बच्चा डंप भी है ना तो वो भी 30 मार्क्स आराम से इजीली ले आएगा अगर इसको अच्छे से पढ़ता है तो। इवन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को रट लो ना एकदम अच्छे से, तो वहीं से आपके ये जो 40% मार्क्स इसमें लाने हैं ना, 40 मार्क्स इजिली आ जाएंगे। क्योंकि इसमें एक झोल ये भी है कि अगर आपका पेपर 1 में 40% मार्क्स नहीं आया तो आपका जो पेपर 2 है यानी कि पार्ट बी जो इसमें दिया हुआ है वो चेक ही नहीं होगा। तो इसलिए आपको इसमें मिनिमम 40% मार्क्स लाने ही लाने हैं, अदरवाइज नहीं होगा, कितने भी आप पूरी सीडीपी 100 मार्क्स ही करके चले आइए। तो हमें एक स्मार्टली वर्क करना है क्या, कि सबसे पहले आपको इंग्लिश हिंदी अच्छे से प्रिपेयर करनी है, फिर आपको जर्नल अवेयरनेस, ठीक है, जो जीके का पार्ट है उसको करना है, और फिर रीजनिंग करनी है। ये 4 पार्ट जो आपके 80 मार्क्स है ना, इसको आपको अच्छे से सिक्योरिंग करने हैं, जिसमें आपको ऐसा नहीं है मार्क्स नहीं आएंगे, अच्छे से आ जाते हैं अगर आप उसको अच्छे से प्रिपरेशन करें तो। और टाइम मैनेजमेंट को अगर लेके चलेंगे तो फिर आप आराम से पार कर जाएंगे। और मिनिमम टारगेट इसमें लेके चलना है कि 200 में से कम मिनिमम मार्क्स 120 लाने ही लाने हैं, अदरवाइज उससे नीचे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टारगेट बना के चलना है कि आपको रीजनिंग में इतने स्कोरिंग करना है, इतनी स्पीड रखनी है, इतने क्वेश्चंस करने हैं, जर्नल अवेयरनेस को पढ़ते रहिए, रीजनिंग के साथ साथ इंग्लिश और हिंदी इसको भी टारगेट बनाओ क्योंकि ये ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और आपको पीछे ये जो आगे के 3 सेक्शन दिख रहे हैं ना, इसमें कम टाइम लेना है, क्योंकि आपका ज्यादा टाइम इंग्लिश और हिंदी में भी जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि हिंदी इंग्लिश बहुत ही ईजी है, अरे उसमें आपको
कॉम्प्रिहेंशन दे रहा है, पैराग्राफ दे रहा है, तो आपको उसको पढ़ना भी तो होगा। सीक्वेंस लगाने को दे देगा सेंटेंस फॉर्मेशन में, वो भी तो ऑप्शन पढ़ोगे तभी तो दोगे। तो ये सब टाइम टेकिंग है। और फिर उसके आगे का क्वेश्चन जो आपको ये पैडागॉजी दिख रही है, ये सिंपल नहीं है। इसमें भी आपसे कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3-3 4-4 लाइनों के एक एक क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद उसके फिर लंबे लंबे बोलते हैं ना उसको क्या, ऑप्शंस। तो उसमें फिर आप रह जाओगे। तो वो अगर टाइम निकलता चला गया, जब उल्टी घड़ी शुरू हो जाती है ना टाइमिंग, तो वो पता भी नहीं चलते कि 120 मिनट कब खत्म हो गए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। सेल्फ स्टडी करो, कहीं से भी पढ़ना है वहां से पढ़ो, लेकिन जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको याद से, ठीक है, उसको एनालाइज करो कि पेपर कैसा आता है, पैटर्न कैसा आता है। उसमें देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से सेक्शन से ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और फिर उस पे फोकस करके उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो उसी के अकॉर्डिंग। और इसको तो बिल्कुल रट डालो जैसे भी हो सके। घर बैठे आराम से जीके जीएस नॉर्मल है, किसी भी बुक से पढ़ लो। एसएससी का पैटर्न है, कोई भी पैटर्न है, हम क्लासेस शुरू करेंगे यहाँ पे, मेरे चैनल पे आइए, वहां पे देखिए वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, वहां से पढ़ना शुरू कीजिए। मैथ्स है, मैथ्स तो छोड़ ही दो। रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए अरिहंत की बुक ले लीजिए, उससे प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। इंग्लिश के लिए प्लेन टू पैरामाउंट है, वो सफिशिएंट है। हिंदी के लिए कोई भी हिंदी व्याकरण की बुक ले लो। पेडागोजी के लिए प्रीवियस ईयर भी पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा। तो बहुत टफ नहीं है। टफ क्या है, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम कम है। और 80 जो मार्क्स इसमें दे दिए ना क्वेश्चंस, वो उसको मैनेज करना दिक्कत है। तो जिसने उसको मैनेज कर लिया उसका आराम से क्लियर हो जाता है, और जो उसी में रह जाता है वो फंसा रह जाता है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग को भी ध्यान में रखना है, तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है। वो क्वेश्चन पे तुक्का लगाना है, ऐसा भी नहीं है कि छोड़ दोगे। तुक्का भी उस पे लगाना है जिसमें 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो। जो नहीं आता उसको बिल्कुल छोड़ देना, अदरवाइज बिल्कुल ही 0 पे आ जाओगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो प्रिपरेशन है ना, आपको ध्यान में रखकर करनी है। चैनल पे आइए, देखिए वीडियो लेक्चर्स को, प्रिपरेशन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और साथ ही साथ लगे रहिए। जरूर एक दिन सिलेक्शन इस बार जरूर होगा। टारगेट करके चलिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।